हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ्स का प्रॉब्लम सेट 40 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल फ्रैक्शन। तो यानी आपको नीचे कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं जिसको आपको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। यानी डेसिमल फ्रैक्शन यानी क्या, अभी देखिए लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था 1/2 है, उसको आपको डेसिमल फॉर्म यानी देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, अ हाफ यानी क्या, 1/2। अब 1/2 को अगर आप 2 को 1 से डिवाइडेड करोगे यानी 1/2 यानी क्या करोगे आप, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए ये 1 2 से छोटा यानी 0 आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा, उसके बाद पॉइंट आएगा, डेसिमल पॉइंट। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे 0 पॉइंट आ गया तो यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा तो हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। 0.5 1/2 की भी कीमत है। यानी डेसिमल फ्रैक्शन को मतलब हमने जो डेसिमल फ्रैक्शन लिखा था उसको हमने अगर अभी डिवाइड किया तो 0.5 मतलब 1/2 की कीमत आई 0.5 यानी हमने डिवाइड किया तो, या फिर आप 0.50 भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से देखिए अ क्वार्टर यानी क्या, 1/4 यानी एक का 4th हिस्से होते हैं उसको 1/4 कहेंगे। तो 1/4 में मतलब क्या समझे, क्या 1/4 यानी 1/4 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0.25। यानी ये आपका हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। यानी आपका जो मतलब 1/4 है उसको डेसिमल फ्रैक्शन में किसने तरह लिखे, ये डेसिमल पॉइंट है और ये आपका 0.25 हो गया। इसी तरह से है आपका 3/4 यानी क्या, 3 और डिवाइडेड बाय 4 यानी 3/4 और 3/4 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.75। यानी 3/4 को आप सॉल्व करोगे डिवाइड करके तो 0.75 इसका आंसर आए। यानी आपको जो नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं उसमें दिए गए हैं कि 2.5 इस तरह के एग्जांपल्स दिए गए। तो अ हाफ जो है ना उसके बदले आपको 1/2 न लेके 0.50 या फिर 1/4 न लेके 0.25, उसके बाद 3/4 न लेके 0.75, इस तरह के नंबर्स का आपको मतलब इस तरह की कीमत मतलब इसकी जगह पे आपको ये प्राइस यूज़ करना होगा इसी को आप। तो चलिए हम है ना सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 2.5 अ हाफ यानी क्या, देखिए यहाँ पे अ हाफ है इज इक्वल टू क्या है 1/2। तो 1/2 को हमने डिवाइड किया तो 0.50 आए। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2.5 यानी 2 एंड यानी प्लस और हाफ यानी क्या 1/2। तो 1/2 की कीमत 2 की कीमत हमने निकाली है 0.50। तो अब देखिए 0.50 एंड 2 प्लस मतलब इन दोनों की हम एडिशन करेंगे। तो एडिशन किस तरह से करेंगे, 2 और 0 2.00, इसका देखिए 0.50 ये लिख लिया। अब हम इसके एडिशन करेंगे किस तरह से, 0 + 0 0, 0 + 5 5 एंड 0 + 2 0 प्लस यानी 2 + 0 यानी 2। अब देखिए डेसिमल पॉइंट की जगह पे डेसिमल पॉइंट डाल लेंगे, ये हो गया आपका 2.50। तो ये देखिए आपका आंसर क्या आया 2.50, ये आपका आंसर आया। तो आप इससे आंसर किस तरह लिखोगे, 2.5 इज इक्वल्स टू आपका कितना आया 2.50, ये आया आपका आंसर। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट है वो क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है 2, मतलब देखिए 2 एंड अ क्वार्टर। तो क्वार्टर के लिए हमने क्या लिया था 1/4 और 1/4 का क्या करना पड़ेगा हमको, 1/4 को अगर डिवाइडेड करेंगे यानी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे 2 एंड क्वार्टर यानी प्लस। अब क्वार्टर है अ क्वार्टर यानी 1/4 और 1/4 को हमने सॉल्व किया तो डिवाइड करके तो क्या हुआ 0.25। देखिए इन दोनों की हमें क्या करनी पड़ेगी, एडिशन करनी पड़ेगी। तो एडिशन किस तरह के करेंगे, 2.00 एंड 0.25, ये हो गया। देखिए अब क्या करेंगे इसका एडिशन, तो 0 + 5 5, 0 + 2 2 एंड डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट एंड 2 + 0 यानी ओनली 2। तो आपका आंसर क्या आएगा 2.25, ये आ गया। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 एंड अ क्वार्टर। तो इसका आंसर क्या आया आपका इज इक्वल्स टू 2.25, ये आपका आंसर आया। देखिए इसी तरह से नेक्स्ट ये हो गया आपका 2 नंबर का सॉल्व। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यानी 3 नंबर पे देखिए 2 एंड 3/4 यानी क्या, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2
2 की जगह 2 लिखेंगे, एंड यानी प्लस, और 3 क्वार्टर, तो 3 यानी क्या होगा 3/4 इज इक्वल्स टू क्या है आपका 0 पॉइंट। अभी देखिए 0 पॉइंट क्यों आया, क्योंकि 4 3 से बड़ा है, इसलिए क्या आएगा 0.75। तो ये आया आपका 0.75 लिखेंगे, ये होगा ना 3 क्वार्टर यानी 3/4, उसको हमने डिवाइडिंग किया तो 0.75 आया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की एडिशन करेंगे। तो एडिशन किस तरह से करेंगे, देखिए ये जो है 2 ये लिख लेंगे पहले, उसके बाद क्या करेंगे 0.75 ये लिख लेंगे और इसकी एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के 0 + 5 5, 0 + 7 7, एंड डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, और 2 + 0 यानी 2। तो आपका आंसर क्या आया 2.75। तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, यानी 2 and 3 quarter, यानी 2 and 3 quarters इज इक्वल्स टू क्या है आपका 2.75। ये देखिए ये होगा आपका सॉल्व। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, 4th नंबर पे 10 and a half। अ हाफ है तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 लिख लेंगे, एंड है यानी प्लस लगाएंगे, अ हाफ, हाफ यानी क्या 1/2। अब क्या आएगा इसका आंसर 0.50 आएगा। तो हम क्या करेंगे 0.50 यानी 0.50 ऐड करेंगे। तो अब देखिए 10 और पॉइंट यानी ये, अब देखिए 0.50 ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 + 0 0, 0 + 5 5, और डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट 0 + 0, और इसके नीचे कुछ नहीं ओनली 1। तो ये आपका आंसर आया 10.50। अब हम इसे किसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 10 and a half। ये देखिए ये हो गया, तो ये आया आपका 10.50, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है 5th नंबर पे 14 and 3 quarters। 14 and 3 quarter यानी क्या होगा 14 यानी ये लिख लिया 14, एंड यानी प्लस 3 क्वार्टर यानी 3/4 इज इक्वल्स टू 0.75। ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे 14 + 0.75 करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे 0 + 5 5, 0 + 7 7, और 4 यानी डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 4 + 0 4, और 1 की जगह पे 1, उसके नीचे कुछ नहीं यानी और ये आया। तो अब देखिए क्या लिखेंगे 0.75, 3 क्वार्टर यानी 0.75, और इसका आंसर क्या आया 14.75। अब देखिए आप यहाँ पे है ना, अगर इस तरह का एडिशन नहीं करोगे तो भी चलेगा। डायरेक्ट आंसर किस तरह से लिखना है, ये 0.75 जैसा का वैसा लिखना है, और ये 0 की जगह पे 14 लिखना है। ये होगा आपका 14.75। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 14, ये होगा आपका 14 and 3 क्वार्टर, ये 3 क्वार्टर्स इज इक्वल्स टू क्या है आपका 14.75। ये देखिए ये हो गया आपका सॉल्व। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो है 6 नंबर पे 16 and a quarter, यानी 16 की जगह पे क्या आएगा 16, एंड की जगह पे आएगा प्लस अ क्वार्टर यानी क्या आएगा 1/4 इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट। अब 0 पॉइंट यानी 2 and 5 यानी होगा आपका 0.25। अभी हम ऐड करेंगे 0.25। तो अब हम ऐड किस तरह से करेंगे, मैंने आपको बताया था 25 की जगह पे 25 लिख लेंगे, और पॉइंट है यानी पॉइंट जैसा का वैसा रहने देगा, और 0 की जगह 16 लिखेंगे। तो ये देखिए आएगा आपका 16, एडिशन करके दिखाती हूँ मैं आपको 0.25। तो ये देखिए इसकी एडिशन क्या आएगी 5 2 डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट 6 and 16। देखिए ये हो गया आपका, बहुत इजी है 16। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, ये होगा आपका पूरे सेंटेंस में लिखती हूँ मैं 16 and a quarter। देखिए ये हो गया आपका, और इज इक्वल्स टू कितना है आपका 16.25। ये देखिए ये होगा आपका 6th वाला सॉल्व। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर पे क्या है 28 and a half।
28 यानी क्या लिखेंगे 28, एंड यानी प्लस, और हाफ यानी क्या 1/2 इज इक्वल्स टू 0.50, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे 1/2 यानी 0.50 ये है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एडिशन करेंगे, तो ये क्या होगा आपका 28.50, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर, या फिर आप एडिशन भी कर सकते हो 28 या फिर 0.50 इस तरह से करना है, और एडिशन क्या करेंगे 0, 5 पॉइंट की डेसिमल पॉइंट किंचे डेसिमल पॉइंट 8 एंड 2, ये होगा 28.5। तो देखिए ये हो गया आपका 28 एंड हाफ, तो आपको क्या इज इक्वल्स टू क्या है आपका 28.50। देखिए यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सेट 40 सॉल्व हो चुका है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।